स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ। टुडे क्लास इज ऑल अबाउट सम एडवांस फ्रेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स टू क्लिक ऑन दिस वीडियो and to give your precious time to learn this lesson. I am sure with the help of these advanced phrases you can enhance your daily conversation style. So without waste your time, let's get started. The first phrase is cat pajamas, means something exceptional, excellent, amazing. इसका मतलब होता है असाधारण, उत्कृष्ट और अद्भुत। यह किसी भी वस्तु और किसी भी इंसान व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, का नया घर बहुत ही उत्कृष्ट है। हिज न्यू हाउस इज़ कैट्स पेजामास। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, यह पौधा बालकनी में सबसे अद्भुत है। दिस प्लांट इज़ कैट्स पेजामास इन दिस बालकनी। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फ्रेज। आज का नेक्स्ट फ्रेज है बाय अ लेमन, समथिंग विच इज़ वर्थलेस टू एक्वायर एन आइटम दैट टर्न्स आउट टू बी वर्थलेस आफ्टर परचेज। लीजिए कोई वस्तु खरीदी है और कुछ समय बाद हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये तो एक बहुत ही अयोग्य चीज़ थी जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए थी, हमें पछतावा होता है उस चीज़ के लिए। वहाँ बाय अ लेमन का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सेकंड हैंड कार को ख़रीदा, फिर शीघ्र ही मैंने ऐसा महसूस किया कि मैंने एक बहुत ही बेकार चीज़ में पैसे वेस्ट कर दिए हैं या व्यर्थ ही खरीद ली है। आई बॉट अ सेकंड हैंड कार, सून आई रियलाइज्ड दैट आई हैड बॉट अ लेमन। जब वह मोबाइल खरीद रहा था तब उसकी माँ ने उससे कहा कि वह व्यर्थ की वस्तु खरीद रहा है। When he was buying a mobile, his mother told him that he was buying a lemon. Now move on to our next phrase. Pressing issue. It means a situation or thing that needs to be dealt immediately. इसका मतलब होता है ज्वलंत मुद्दा, मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने की तुरंत ही ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैमिली के लिए बेरोज़गारी एक ज्वलंत मुद्दा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रेसिंग इशू फॉर अ फैमिली। इसी का एक और एग्जाम्पल है, प्रदूषण एक शहर के लिए ज्वलंत मुद्दा है। पॉल्यूशन इज़ प्रेसिंग इशू फॉर अ सिटी। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फ्रेज, फॉर अ राइट। इट मीन्स टू डिसीव और टू चीट समवन। इसका मतलब होता है किसी को उल्लू बनाना या ठगना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉप पर मत जाना, वहाँ के शॉपकीपर ने मुझे पिछले रविवार को ठग लिया। डोंट गो दैट शॉप, दैट शॉपकीपर हैड टेकन फॉर अ राइड मी लास्ट संडे। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, मैंने एक सेकंड हैंड मोबाइल ख़रीदा था जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी। अब वह काम नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठग लिया गया हूँ। आई बॉट सेकंड हैंड मोबाइल कॉस्ट 10,000 rupees. Now it's not working. I'm thinking I have taken for a ride. Now move on to our next phrase. As a result of. It means because of something. परिणाम स्वरूप। फॉर एग्जाम्पल, के अभद्र व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसे जॉब से निकाल दिया। He was fired from his job as a result of his rude behavior. इसी का एक और एग्जाम्पल है, ने अपनी कम आय के परिणाम स्वरूप अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा। He suffered a lot in his life as a result of his low income. Now move on to our next phrase, at a loss. It means unable to think of anything to say. कुछ भी सोचने और कहने में असमर्थ होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह इतना दुखी था कि वह कुछ भी सोचने और कहने में असमर्थ था। ही वॉज सो सैड दैट ही वॉज एट अ लॉस। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, वह दिवालिया हो चुका है, अब वह कुछ भी सोचने और कहने में असमर्थ है।
He has bankrupt. Now he is at a loss. Now move on to our next phrase. Next phrase है off the wall. It means very unusual और strange. इसका मतलब होता है बहुत असाधारण या अजीब. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका आउटफिट हमेशा बहुत ही अजीब रहता है या अजीब होता है. हर आउटफिट्स आर ऑलवेज ऑफ द वॉल. इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, उसका जीवन बहुत ही अजीब है. हिज लाइफ इज़ ऑफ द वॉल. आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो. यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.